से आशा करते हो कि लोग अच्छा कहें? यह कैसे होगा? और कोई आपको बुरा क्या कहेगा? इन्हीं में से तो कुछ कहेगा ना, जी तुम जरा क्रोधी हो, हाँ जरा क्रोधी हो। और जैसे ही कहा तुम जरा क्रोधी हो, ध्यान दीजिए, यह वाक्य सुनते ही सुनने वाला कहता, क्या कहा, मुझे क्रोधी कहता है? लो, इससे आगे कोई प्रमाण चाहिए? तुम जरा क्रोधी हो, सुनते ही क्रोध आ गया, और फिर भी कह रहा मुझे क्रोधी कहते हो। अरे जो तुम हो वही तो कह रहा है ना। अरे जैसे मान लो आपको कोई कहे, अग्रवाल जी आप मनुष्य हैं, तो आप गुस्सा करते हैं क्या? तुमने मुझको मनुष्य कैसे कहा? आप यही तो कहेंगे ना, हाँ मैं मनुष्य हूं। और यदि कोई आपसे कहे, अग्रवाल जी आप कुत्ते हैं, तो आप सुनकर सोचेंगे कि इसका दिमाग कुछ गड़बड़ है। अरे मैं मनुष्य हूं, ये मुझे कुत्ता कैसे देख रहा है? लगता है मेंटल हो गया है। यानी जो आप नहीं है वो कोई कहे तो आप समझ जाते हैं कि कहने वाला आदमी बेचारा बेवकूफ होगा। लेकिन जो आप हैं और उसको कोई आपको कहे तो आप मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट करते हैं ना। जैसे कोई हवलदार है मान लीजिए, हाँ हूं तो एक्सेप्ट करो ना। तुम लोभी हो, हाँ हूं। तुम कामी हो, हाँ हूं, बिल्कुल हूं। फिर तुमको क्रोध क्यों आ जाता है? और इन्हीं में से तो कोई चीज तुमको कहेगा ना कोई, और ये तो तुम्हारे दुश्मन है, दुश्मन। देखिए आप कहीं जा रहे हो और आपकी पीठ पर बिच्छू चल रहा हो, बिच्छू, हाँ, और पीछे से एक व्यक्ति आ रहा हो और वो पीछे से आपको बोल करके सावधान करे, अरे शर्मा जी आपकी कमीज पर बिच्छू, तो आप तुरंत उसको झटकते ना, और फिर जो जिसने बताया उसको धन्यवाद देते हैं। अरे भाई वर्मा जी आपने बता दिया मेरी पीठ पर कमीज पर बिच्छू है, यदि आप नहीं बताते तो ये डंक मार देता। उसको धन्यवाद देते हैं। ऐसे ही तो तुम्हारे काम क्रोध हैं जो तुमको डंक मारते रहते हैं। तो यदि कोई तुम्हारे दुर्गुणों को बताता है, अवगुणों को बताता है, तो वास्तव में वो तुम्हारा हितैषी है। तुम उसको धन्यवाद क्यों नहीं देते? तुमको ये कहना चाहिए कि भैया तुमने तो बहुत कम बताया है, मेरे में तो इससे बहुत ज्यादा दुर्गुण है। हाँ, इसलिए तो हमारे यहां महापुरुषों ने कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाय। अरे कोई तुम्हारी निंदा करता है तो उसको जयपुर में किराए का मकान न मिल रहा हो तो तुम्हारे घर के सामने मकान दिलवाना, ताकि वो तुम्हारी बुराई कर करके तुमको चेताता रहेगा, सावधान करता रहेगा। इसलिए ध्यान दीजिए, कोई हमको अच्छा कहे ये आशा नहीं करना है, और कोई बुराई करे ये स्वाभाविक बात है। निंदा होना स्वाभाविक बात है। अरे महापुरुषों की निंदा होती है। कभी कभी कुछ लोग हमारे पास भी आ जाते हैं जो सत्संगी प्रेमी, और किसी भी बात को लेकर के स्वामी जी वो अमुक अमुक वो ऐसा कह रहा था, वैसा कह रहा था, जरा निंदा कर रहा था। निंदा ही तो कर रहा था ना, करने दो। आप लोगों ने सुना होगा कि स्वामी विवेकानंद जब विदेश प्रचार में चले गए, और आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में हमारे वैदिक सनातन धर्म का डंका बजाने वाला विवेकानंद, उस समय उपनिषदों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान अपरिचित था। शेष विश्व विवेकानंद ने परिचय करवाया। और आप लोग सब जानते हैं वो धर्म सम्मेलन में जब बोले हैं विवेकानंद, वो घटना आप सब जानते हैं। इतना बड़ा प्रचार
और भारत का गर्व से मस्तक ऊपर हो जाए, ऐसा काम कर रहे थे विवेकानंद। हाँ, और उस समय हमारे देश में और बंगाल में ही और पंडित लोग उनकी बुराई कर रहे थे। अरे वहां चला गया है दूसरे देश में और वहां की वेशभूषा को अपना लिया है, भ्रष्ट हो गया है और चेलियां बना रहा है, स्त्रियां भी साथ रह रही हैं, कलंक लगा दिया है, इस प्रकार की बातें। तो जो रामकृष्ण परमहंस के दूसरे शिष्य थे, विवेकानंद के गुरु भाई लोग, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को पत्र लिखा कि स्वामी जी, आप वहां तो ये कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आपकी निंदा हो रही है। बड़ा सुंदर जवाब स्वामी विवेकानंद ने लिखा अपने गुरु भाइयों को, तुम उनकी परवाह मत करो, जिनको और कुछ करना धरना नहीं होता है, स्वयं तो उनको कुछ करना नहीं है, दूसरा कोई करता है तो उसकी निंदा करते हैं, लेकिन तुम उससे दुखी मत हो। कोई भी व्यक्ति संसार में, ध्यान दीजिए, कोई भी व्यक्ति संसार में कोई महान कार्य करे, महान कार्य करे और उसकी निंदा न हो, तो उस कार्य की महानता में ही डाउट है। यानी विश्व में कोई भी भगवान का अवतार हो, महापुरुष हो, जिसने महान कार्य किए हैं, उनके खिलाफ लोग हुए हैं। जब आग जलेगी तो धुआं अवश्य उठेगा, धुआं नहीं उठे ये नहीं हो सकता। जब खेत में फसल बोई जाएगी तो घास उगेगा और ज्यादा उगेगा। इसलिए जितने लोग आप यहां पर बैठे हैं और हमारे जो आयोजक बंधु बैठे हैं, वो भी कान खोल के सुन ले। आप लोग जो अच्छा कार्य करते हैं तो इस आशा से मत करना कि लोग अच्छा कहेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको बुरा भी कहेंगे, और आप लोग जो यहां डेली सुनने आते हैं ना, उनको भी कहेंगे, पता नहीं ये कोई बाबा जी यहां आए हैं, रोज चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं 2 घंटे, और कुछ बेवकूफ लोग भी वहां जाके बैठ जाते हैं, 2 घंटे का टाइम खराब करते हैं, वेस्ट ऑफ टाइम। और साहब हम घर में बैठ के टीवी सीरियल देखते हैं, आवाज आती, डिस्टर्ब होते, कब प्रवचन बंद होगा। देखिए ये बुरे कहने वाले लोग आ गए ना। तो अच्छा काम करने वाले लोग ये कभी आशा नहीं करे कि लोग हमको अच्छा कहेंगे, इसलिए अच्छा काम करना। वो काम, वो कर्म उचित है, वो सुंदर है, इसलिए करना है, इसलिए करना है। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं करना है। और आप जो यहां आते हैं ना, 17-18 दिन से 4 अक्टूबर तक आएंगे, मैं आपको एक बात बता दूं, और जिन्होंने ये आयोजन किया है वो भी सुन ले, ये जो यहां पर आयोजन हुआ है, जो हो रहा है, ये अच्छा काम नहीं है। ध्यान देना, ये अच्छा काम नहीं है और ये बुरा काम भी नहीं है, ये अच्छे बुरे से परे वाला काम है। ये कोई पुण्य का काम नहीं है, ये कोई धर्म का काम नहीं है, अधर्म का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। ये तो आत्म कल्याण का कार्य है, भगवत कल्याण का कार्य है, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारे कल्याण के लिए जरूरी है
लोग क्या कहेंगे ये कभी भी नहीं सोचना। और कभी आगे भी चांस मिले आपको तो बार बार करना, बार बार मैं आपकी सेवा के लिए आऊंगा। इसलिए जिनको जो कहना है जाके भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन बुहार। लोगों को कहने दो, लोगों की परवाह नहीं करो। और वहां पर कौन सा, लोगों से लड़ना भी नहीं, लड़ना भी नहीं। दूसरों से ये नहीं कहना कि तू क्यों नहीं आया, हाँ रिक्वेस्ट कर देना लेकिन आया। फिर तुम उससे लड़ने लगोगे तो तुम्हारे में उसमें कोई अंतर ही नहीं रह जाएगा। और तुमको कोई कुछ कहता है तो वहां पर वो सिद्धांत लागू करना। ध्यान दीजिए, कौन सा, हाथी अपनी चाल चलत है, कुकर भुकत वाको भुकवा दे, तू तो राम सुमिर। जब शहर में हाथी आता ना, हाथी, तो गली के कुत्ते हाथी को देखकर भौंकने लगते हैं। वो बड़ी काया दिखती है उसकी, तो भौंकने लग गए कुत्ते। तो कुत्तों का काम है भौंकना और हाथी का काम है मस्त चाल से चले जाना। भले कुत्ते ये समझे कि हमने इतनी जोर से भौंका कि हाथी की हिम्मत नहीं पड़ी। हाथी मस्त चाल से जाता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। यदि हाथी मुड़कर कुत्तों से लड़ने लगे तो फिर लोग कहेंगे ये हाथी भी पागल है, कुत्तों से लड़ रहा है। अरे कुत्तों से क्या लड़ना, हाँ? और हाथी का कुत्ते क्या बिगाड़ लेंगे। आप लोगों ने कभी अनुभव किया होगा, जब गांव में से कोई रोड जाती है और कोई कार जाती है तो कई गांव के कुत्ते ऐसे होते हैं कि वो रोड के किनारे खड़े रहते हैं और जैसे ही कार गुजरती है तो जोर से भौंकते हुए उसके पीछे भागते हैं, जैसे खा जाएंगे। कार चली जाती है, किलोमीटर 2 किलोमीटर वो भागते हैं, फिर बाद में लौट के आ जाते हैं। फिर दूसरी कार आती, फिर भागते हैं, फिर लौट के आ जाते हैं। पता नहीं ये करने में उनको क्या मिलता है, लेकिन वो करते हैं। लेकिन वो थोड़ी दूर भागते हैं, फिर लौट के आ जाते हैं। इसी प्रकार से जब आप भगवान की भक्ति करेंगे, ईश्वर की तरफ चलेंगे, तो कुछ भौंकने वाले लोग आपके पीछे हो जाएंगे, भौंकेंगे। थोड़े दिन भौंकेंगे, डरना नहीं, घबराना नहीं, थोड़े दिन भौंकेंगे, फिर अपने आप चुप हो जाएंगे। और फिर वो कहेंगे भाई अब क्या करना है, अग्रवाल जी को कौन समझावे, अब ये तो बिगड़ गए, ये तो बिगड़ गए। तो आपको भी छुट्टी मिल जाएगी, आप कह देना हाँ हम तो बिगड़ गए, तुम सुधर गए, तुम अपना काम करो, तुम स्त्री पति बाप बेटे रसगुल्ले की भक्ति करो, हम भगवान की भक्ति करेंगे। तुम सुधरे हुए हो, हम बिगड़े हुए हैं। लेकिन जब 84 लाख मिलेगा तब पता चलेगा। हाँ, इसलिए आज के बाद ध्यान दीजिए, कभी भी अच्छा कहलाने के लिए प्रयत्न नहीं करना और किसी से आशा मत करना वो आपको अच्छा कहेगा। और यदि कोई आपको बुरा कहे तो बुरा नहीं मानना। ठीक 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 ठीक। इस प्रकार की अनेक बीमारियां भीतर वाले संसार में हैं। उनका एक एक का वर्णन यदि मैं करूं तो करता ही चला जाऊं, लेकिन ये जितनी भी बीमारियां हैं उन सब बीमारियों की एक जड़ है। यानी एक बीमारी ऐसी है जो सबसे पहले पैदा होती है, हाँ, उसके बाद सब बीमारियां पैदा होती है। अच्छा, तो वो बीमारी क्या है जो सब बीमारियों की जड़ है? हाँ, उसको सुनो। भीतर वाले संसार की सब बीमारियों की जड़ है कामना। काम
काम। इसलिए वेद कहता है यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदिष्ठिताः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। यदि किसी की कामनाएं चली जाएं, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। न कर्म कांड, न योग, न ज्ञान, न भक्ति, कुछ नहीं। बस कामनाएं चली जाएं तो अथ मर्त्यो मृतो भवत, वो अमृत हो जाए, अमृत। और जहां बैठा है वहीं ब्रह्मानंद का अनुभव हो जाए। बस बस काम चला जाए। और महाभारत तो और आगे बढ़ गया। यो न कामयते किंचित ब्रह्म भूयाय कल्पते। यदि किसी का काम चला जाए तो वो ब्रह्म हो जाए। और इसीलिए भक्त प्रहलाद ने भगवान से वरदान मांगा। आप लोग भी कभी कभी ऐसा सोचा करते हैं भगवान कभी हमें दर्शन देंगे, मिलेंगे तो हम भी वरदान मांगेंगे। क्या मांगेंगे? कोई लिस्ट बना के रख लें, पता नहीं उस समय भूल जाए। ना ना ना, अरे लिस्ट विस्ट बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना। प्रहलाद से शिक्षा लो। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से कहा, बेटा मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं होता, वरम ब्रूहि, वरदान मांग। तो प्रहलाद ने कहा, महाराज क्या क्या कहा? जैसे ठीक से सुनाई न पड़ा हो। क्या कहा? अरे बेटा कोई वरदान मांग ले। क्या मांग लो? ये आप कह रहे हैं? हाँ हाँ महाराज, यदि आप बुरा न माने तो एक निवेदन करूं। हाँ हाँ बोलो। अहम अहम त्वकामस त्वद्भक्तस त्वंच स्वाम्यनपाश्रयः। मैं आपका दास हूं, भक्त हूं, सेवक हूं। और दास किसको कहते हैं? इस पॉइंट पर हम लोग बहुत गलती करते हैं। 99.99% हम लोग इसी पॉइंट पर आकर के अटक जाते हैं। सच्चा सेवक किसको कहते हैं? जो अपने स्वामी से कभी भी कुछ भी मांगे ना, चाहे ना, वो सच्चा दास है, सच्चा सेवक है। और वास्तविक स्वामी कौन है? वास्तविक स्वामी वो है जो अपने दास से कभी कुछ चाहे ना। और इसलिए ध्यान दीजिए, वास्तविक स्वामी एक ही पर्सनैलिटी हो सकती है, केवल भगवान। क्यों? क्योंकि भगवान किसी से क्या चाहेगा, वो किसी से क्या मांगेगा? क्यों? क्योंकि वो तो स्वयं परिपूर्ण है, आत्माराम है, आत्मक्रीड़ है, आत्मरति है।
उसको बाहर से किसी से कुछ नहीं चाहिए, अपनी पर्सनैलिटी में परिपूर्ण है। इसलिए वास्तविक स्वामी भगवान ही है। तो महाराज, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं, मैं आपसे मांगू, मैं भक्त हूं, मैंने आपसे प्रेम किया है, मैं मांगता नहीं हूं, मांगता। आप कह रहे मांग, मांगना, भक्ति करे, हां, और उसके बदले में मांगे, तो बदला चाहना ये व्यापार है, ये बिजनेस है। देखिए, 3 शब्द आप लोग समझ लीजिए। एक होता है काम, एक होता है प्रेम, और एक होता है इन दोनों के बीच वाला बिजनेस। लेना लेना लेना, इसका नाम काम। देना देना देना, इसका नाम प्रेम। और लेना देना लेना देना, इसका नाम बिजनेस, व्यापार। हम लोगों ने अनादिकाल से लेना लेना सीखा है, लेना लेना, और लेना देना भी सीखा है, लेकिन केवल देना देना नहीं सीखा। और इसलिए संपूर्ण विश्व में कहीं भी प्रेम नहीं है, क्योंकि देना देना किसी ने सीखा ही नहीं। और कहीं पर देना देना दिखता है तो लेने की तैयारी। उसकी बेटी की शादी है, हाँ, उसमें 2000 का गिफ्ट दे आओ, हाँ, और वो 2000 का गिफ्ट लेके जाता है, लिखता है सब प्रेम भेंट है, देना देना कर रहा है। स्वामी जी तो कह रहे थे कोई देना देना कर ही नहीं सकता। हाँ, ये 2000 का गिफ्ट देने जा रहा है ना, हाँ, ये पहले सोच के जा रहा है, मेरे 4 बेटियां हैं, मैं 2000 का गिफ्ट दूंगा, वो 5 का देगा। यानी लेने की बात पहले सोच लेता है, तब देना करता है। मैं डिटेल नहीं कर सकता, संक्षेप में समझिए। आज समझ लो, चाहे करोड़ जन्म बाद समझ लेना। यदि आपको ईश्वरीय क्षेत्र में चलना है, ईश्वर भक्ति करना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो आपको देना देना सीखना होगा। देना देना, मांगना नहीं, मांगना नहीं। भगवान से कभी भी कुछ भी मांगो मत, मांगो मत। क्यों मांगो? वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारे भीतर बैठा है। क्या वो अल्पज्ञ है? क्या वो तुम्हारी आवश्यकता को जानता नहीं है? वो दे सकेगा तो अपने आप दे देगा। तुम मांगते क्यों हो? मांगते क्यों बन जाते हो? तुम उस पिता के पुत्र हो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। उसकी संपत्ति पर बेटे का अधिकार है, मांगना क्यों? इसलिए मांगना नहीं। और हम लोग यही करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, और वहां मांगना, हे प्रभु, हे खाटू श्याम जी, हे सालासर जी, ये कर दो, ये कर दो। मांगना मांगना, और सोचते हैं हम कि हम भक्त हैं। अरे तुम मंगते बने हुए हो संसार के, है, बड़े विभोर रहते हैं, नाचते हैं, भजन गाए जा रहे हैं श्याम जी के। तो लखा सिंह गाते हैं, मांगनो सो मांग लो, कानूड़ो बैठो है, सांवरियो बैठो है, और हम नाच रहे हैं। वाह, क्या भक्ति हो रही है। हद हो गई, ये भक्ति है? अरे गाना ये चाहिए कि देनो है सो दे दियो, सांवरियो बैठो है, ये गाना चाहिए। दे दे, दे दे, उसको चाहिए।
चाहिए नहीं तुम्हारा संसार का सामान। अरे तुम्हारे पास है क्या भगवान को देने के लिए? एक तो कूड़ा कबाड़ा मल मूत्र का तुम्हारा शरीर है। आप बोला करते ना तन मन धन अरे फण, तो तुम्हारा तन है क्या? मल मूत्र का पिटारा। इसको लेके भगवान क्या धन्य हो जाएंगे? हाँ? और तुम्हारा मन, अरे वो तो तन से भी करोड़ गुना गंदा है, उसको लेके भगवान क्या प्रसन्न हो जाएंगे? और ये संसार, संसार में तुम भगवान को क्या दोगे? इस संसार का मालिक वो है, क्या दोगे तुम भगवान को? क्या है तुम्हारे पास देने के लिए?